मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह कुछ खाती है? क्या महसूस करती है? क्या वह यहीं हमारे बीच भटकती है या किसी और लोक की ओर चली जाती है? कुछ लोग उसे भूत कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वह स्वर्ग की ओर चली गई। पर सच्चाई क्या है? मित्रों, जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आत्मा असल में होती क्या है? क्या यह कोई कल्पना है, कोई धार्मिक मान्यता है, या वास्तव में कोई शाश्वत और अटल सत्य? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न तो यह शरीर हो, न ही यह नाम या रूप। तुम आत्मा हो, शुद्ध, अजर, अमर आत्मा। जब यह शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। वेदों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल यात्रा करती है एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर। लेकिन यह यात्रा कैसी होती है? आत्मा अगला जन्म कैसे तय करती है? क्या यह उसके कर्मों का फल होता है या किसी अदृश्य ईश्वरीय व्यवस्था का परिणाम? और सबसे रहस्यमयी बात, क्या आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है या यह निर्णय ब्रह्मांड की कोई गूढ़ शक्ति लेती है? यह जीवन शायद एक ठहराव नहीं, बल्कि एक पड़ाव है, आत्मा की अनंत यात्रा का एक छोटा सा भाग। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। अर्च मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग, जो पितृक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। परंतु यह कौन तय करता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा? क्या यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? आत्मा की यह रहस्यमय यात्रा कितनी सच्ची है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्यारे साथियों, वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। श्री नारायण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय के बाद एक नया शरीर धारण करती है। परंतु नया शरीर धारण करने का अर्थ केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता। आत्मा को किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है। श्री विष्णु ने गीता में कहा है, आत्मा स्वयं नया शरीर नहीं चुनती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर भले ही वश ना चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, यह बात हिंदू धर्म के कई वेदों और पुराणों में वर्णित है। प्रिय मित्रों, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सामान्यतः आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन मनुष्य जीवन में किए गए विभिन्न कर्मों के आधार पर कभी कभी आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 या 13 दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करती हैं, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक या समय से पूर्व हो जाती है, या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है। उनकी आत्माएं नया शरीर लेने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में उन्हें नया शरीर मिलने में
37 या 40 दिन लग सकते हैं। इसीलिए 1 वर्ष बाद बरसी मनाई जाती है, ताकि यदि आत्मा प्रेत योनि में भटक रही हो तो उसे शांति मिल सके और वह फिर से जन्म चक्र में प्रवेश कर सके। आत्मा एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके जिसे आत्मा कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूं। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा ही ज्ञानी है। आत्मा अजर है, अमर है। ना तो पानी इसे गलाता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। अर्थात आत्मा वास्तव में अजर अमर है। आप कहेंगे कि लोग तो 50-55 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को शरीर से निकलने के बाद तुरंत नया शरीर मिल जाता है। उसे अपने 1000 वर्षों तक के समय चक्र को पूर्ण करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं मिल पाता, तब वह आत्मा बार बार जन्म लेकर सुख और दुख को भोगती हुई 1000 वर्ष का क्रम पूरा करती है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान के अनुसार यह निश्चित होता है कि आत्मा शरीर में कितने दिनों तक ठहरेगी। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी आयु अर्थात 1000 वर्षों तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान भास्कर राम, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घकाल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त हुआ और दुख भी। उन्होंने सब कुछ भोगकर शरीर त्यागने के बाद बुढ़ापे को पीछे छोड़कर फिर से युवा रूप में पुनर्जन्म लिया। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब यह जीवात्मा वासना और कामना से ग्रस्त शरीर में निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। 84 लाख योनियों में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मृत्यु के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहा जाता है। ऐसी कुल 84 लाख योनियां मानी गई हैं, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। इन योनियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: वृक्ष और पौधे, 30 लाख कीट और पतंगे, 27 लाख पक्षी, 14 लाख जलचर जीव, 9 लाख देवता, मनुष्य, पशु, 4 लाख कुल 84 लाख योनियां। साधारणतः शरीर वृद्धावस्था में जीर्ण हो जाने के कारण नष्ट होता है, परंतु यदि कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तब उसकी समस्त बाह्य शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान, प्राण और उत्सर्जन, यह शरीर से आत्मा के निकलने के प्रमुख मार्ग होते हैं। दुष्ट वृत्ति वाले लोगों की आत्मा प्रायः मलमूत्र के मार्ग से निकलती देखी गई है, जबकि योगी और सत्कर्मी व्यक्ति ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य भाग से प्राण त्याग करते हैं। मृतक की आत्मा स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर जैसी ही आकृति का होता है, किंतु दिखाई नहीं देता। मृतक को भी इस शरीर का केवल अनुभव होता है। कुछ आत्माएं ही इस सूक्ष्म शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृत आत्मा को बहुत आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर तो वहीं पड़ा है और मैं अब हवा में उड़ सकता हूँ। वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है।
अपने प्रियजनों को देखता है, उन्हें कुछ कहना चाहता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। मृत आत्मा स्वयं को मृत नहीं मानती, वह अपने अंग प्रत्यंग हिलाती डुलाती है, हाथ पांव चलाती है, लेकिन उसे यह अनुभव नहीं होता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि शायद यह कोई सपना है। जब वह बार बार अपने पुराने शरीर में लौटने का प्रयास करती है और असफल होती है, तब उसे सत्य का आभास होता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, आत्मा अपने मृत शरीर के पास बार बार लौटती है। यदि शरीर को जला दिया जाए तो आत्मा उसी समय निराश होकर किसी और मार्ग पर जाने लगती है, परंतु यदि शरीर को दफनाया गया हो तो आत्मा उस शरीर से मोह नहीं छोड़ पाती और कई दिनों तक उसी स्थान के आसपास घूमती रहती है। जिन मृतकों का मोह माया बहुत गहरा होता है, वे आत्माएं शशान भूमि में लंबे समय तक भटकती रहती हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होकर उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघट के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग में से किसी एक मार्ग पर चलाया जाता है। यह आत्मा को किस मार्ग पर जाना है, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृक की ओर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर। हालांकि इन सभी मार्गों से गई आत्माओं को कुछ काल तक भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पूर्ण मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना होता है और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन लोगों ने तप और ध्यान किया होता है, वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात वे ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्मी भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं और देव बन जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले कुछ लोग प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी यह आवश्यक नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व सभी आत्माएं पितृक में निवास करती हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों के लिए यह धारणा कार्य करती है कि वे किस प्रकार की भावना और विश्वास लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जैसे किसी के मन में यह गहरी धारणा है कि मृत्यु के बाद यमदूत आएंगे तो उन्हें सच में यमदूत दिखाई देने लगते हैं। वहीं जिनके विश्वास में यह बैठा होता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा गहरी नींद में चली जाती है, उन्हें सच में ऐसा ही अनुभव होता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं। ये सातों चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रमुख 3 हैं: भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना होता है, जिसमें लाल रंग की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश जैसा होता है। कारण शरीर नीले रंग से युक्त होता है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का और आत्मा का रंग है। नीले रंग का प्रकाश आत्मा के अस्तित्व को दर्शाता है, जबकि पीले रंग की आभा आत्मा की उपस्थिति का संकेत देती है। आचार्य श्री राम के अनुसार पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी छाया लिए होता है, जबकि भारतीय योगी इसे शुभ्र ज्योति स्वरूप अर्थात सफेद प्रकाश वाला मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा दिन महत्वपूर्ण होता है? भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। तो आत्मा उसी ऊर्जा में खींचकर निम्न योनियों में जन्म लेती है। चेतना को नियंत्रित करने के उपाय मृत्यु की चेतना संयोग से नहीं बनती, यह जीवन भर के अभ्यास से निर्मित होती है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने चित्त को नियंत्रित करना, मन को साधना,
सत्य बोलना और सच्चे धर्म का पालन करना सीखता है, उसकी मृत्यु शांत, सौम्य और जागरूक होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी एक साधना प्रतीत होती है। योग साधना, ध्यान, भक्ति, नाम स्मरण और सेवा, यह सब आत्मा को मृत्यु के समय भी सजग बनाए रखने में सहायता करते हैं। संत महापुरुषों की मृत्यु को महासमाधि कहा जाता है, क्योंकि वे पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर त्याग करते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य, पुनर्जन्म का सिद्धांत भारत की आत्मविद्या का मूल स्तंभ है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है, परंतु उसकी दिशा उसके कर्मों और मृत्यु की चेतना से तय होती है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी चेतना रखेगा वैसी गति पाएगा। पुनर्जन्म दो प्रकार का होता है। 1. कर्म अनुसार जन्म। यह सामान्य आत्माओं का मार्ग है जो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नई देह को धारण करती हैं। 2. इच्छु जन्म। यह उन सिद्ध आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेना स्वीकार करते हैं, जैसे संत, अवतार और महामानव। कौन सी योनि में जन्म? शास्त्रों में बताया गया है कि यदि मृत्यु के समय मन में ईश्वर का स्मरण हो तो देव योनि या मोक्ष, मोह हो तो पुनः मनुष्य योनि, वासना या क्रोध हो तो पशु, कीट या निम्न योनि। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित है। इसे यम, चित्रगुप्त और कालचक्र संचालित करते हैं। कोई भी सांसारिक शक्ति इसे बदल नहीं सकती। आत्मा अपने कर्म और भावनाओं से बंधकर अगले लोक में गति करती है। कालचक्र यह केवल समय की गति नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की धड़कन है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्माएं, चाहे वे स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म, निरंतर भ्रमण कर रही हैं। आत्मा कभी विश्राम नहीं करती, वह निरंतर गति में है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के मार्ग पर काल का चक्र क्या है? काल यानी समय ना तो रुकता है और ना ही लौटता है। सनातन धर्म में काल को चतुर्थ भगवान कहा गया है, जो स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा से संचालित होता है। यह काल 3 भागों में विभक्त होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। किंतु आत्मा के लिए यह काल भी एक भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है। वह इन तीनों से परे होती है, पर जब तक वह शरीर में बंधी है तब तक उसे काल के नियमों का पालन करना पड़ता है। आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा कैसे शुरू होती है? जब कोई आत्मा एक शरीर को त्यागती है, तब वह सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर जाती है। इस यात्रा में आत्मा को 5 तत्वों की परीक्षा से गुजरना होता है। यह ब्रह्मांडीय यात्रा आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। यदि कर्म श्रेष्ठ हैं, तो आत्मा उच्च लोकों की यात्रा करती है, जैसे स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक या ब्रह्मलोक। यदि कर्म अधम है, तो आत्मा को नरक की ओर गिरना पड़ता है। जब तक आत्मा पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसे ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। क्या आत्मा विश्राम करती है? यह एक सामान्य प्रश्न है। क्या आत्मा को विश्राम मिलता है? उत्तर है, आत्मा को केवल मोक्ष प्राप्त होने पर ही विश्राम मिलता है। जब आत्मा स्वयं को ईश्वर से एकाकार कर लेती है, जब वह मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाती है, तभी उसकी ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त होती है। अन्यथा वह निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। काल और आत्मा का संबंध काल आत्मा को परखता है। काल वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखती है। हर जन्म, हर मृत्यु आत्मा की स्मृति में अंकित रहती है, किंतु शरीर बदलने के साथ साथ यह स्मृति पीछे छूट जाती है। परंतु आत्मा जानती है, वह जानती है कि वह कौन थी, कहाँ गई थी
और अब कहाँ जा रही है। शिव और काल, एक गढ़ संबंध भगवान शिव को कालों का भी काल कहा जाता है, महाकाल, क्योंकि शिव न केवल आत्मा को मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं बल्कि काल को भी नियंत्रित करते हैं। जो आत्मा भगवान शिव की शरण में आ जाती है वह काल चक्र से परे चली जाती है। ऐसी आत्मा फिर इस ब्रह्मांडीय यात्रा में नहीं भटकती बल्कि अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाती है। काल चक्र केवल समय नहीं है, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। यह हमारे विचारों, कर्मों और चेतना की यात्रा है। जब तक आत्मा इस चक्र को नहीं समझती वह भ्रमण करती रहती है, पर जब वह स्वयं को पहचान लेती है तब वह जान जाती है, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल मांस, हड्डी और रक्त का पुतला नहीं है बल्कि एक चेतन ऊर्जा है, एक शुद्ध आत्मा है, तभी उसका असली जीवन प्रारंभ होता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। मैं कौन हूं? आत्मा की पहचान की शुरुआत। बचपन से हम अपने नाम, रूप, जाति, धर्म, स्थान, भाषा और रिश्तों से अपनी पहचान बनाते हैं, परंतु क्या यही हमारी सच्ची पहचान है? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, ना देह आत्मा। यह शरीर आत्मा नहीं है। जो भीतर से देखता है, सुनता है, सोचता है, अनुभव करता है, वही आत्मा है। शरीर तो एक अस्थाई वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है और समय आने पर बदल देती है। शरीर की सीमाएं आत्मा की असीमता। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार होता है और फिर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा अजन्मा है, न उसका कोई आरंभ है और न अंत। अविनाशी है, कोई हथियार उसे काट नहीं सकता। अमृत स्वरूपा है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा और मन, बुद्धि, अहंकार का अंतर। अक्सर लोग आत्मा को मन समझ लेते हैं, परंतु यह भ्रम है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार मैं और मेरा का भाव लाता है, और आत्मा यह केवल साक्षी है। न वह करता है न कराता है, वह बस दृष्टा है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, जलाता नहीं, वैसे ही आत्मा केवल चेतना प्रदान करती है। बाकी सब क्रियाएं मन और शरीर द्वारा होती हैं। मैं आत्मा हूं का अनुभव कैसे हो? यह बौद्धिक ज्ञान से नहीं, अनुभव से समझ आता है। इस अनुभव के लिए कुछ साधन है। 1. ध्यान, मेडिटेशन। नित्य ध्यान करते हुए मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं का भाव जागृत करें। 2. स्वाध्याय, स्क्रिप्चुअल स्टडी। भगवत गीता, उपनिषद, योग, वशिष्ठ जैसे ग्रंथ आत्मा का गढ़ वर्णन करते हैं। 3. सत्संग और गुरु कृपा। सच्चे गुरु की संगति से यह ज्ञान सहज होता है। 4. संवेदनशीलता। हर दिन के अनुभवों में यह जागरूकता रखें। जो दिख रहा है वह बदल जाएगा, पर जो देख रहा है वह अनंत है। वही मैं हूं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? शास्त्र कहते हैं, एक देव सर्वभूतेषु गढ़, सर्वव्यापी सर्वभूत। वह एक ही आत्मा सब प्राणियों में विद्यमान है, जैसे एक ही आकाश सब घड़ों में समाया है। आत्मा का कोई रूप नहीं, परंतु वह चेतन है। उसका रंग नहीं, लेकिन वह प्रकाश है। वह स्थान और समय से परे है, लेकिन हर कण में समाये है। जब आत्मज्ञान आता है तो डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। दूसरों से द्वेष मिट जाता है। जब सब में एक ही आत्मा देखी जाती है तो प्रेम और करुणा स्वाभाविक हो जाती है। कर्मों में सहजता आ जाती है। कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य केवल निमित्त मात्र बन जाता है। मोक्ष का द्वार खुलता है। आत्मा जब जान लेती है कि वह स्वतंत्र है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। यह वाक्य केवल विचार नहीं, बल्कि मुक्ति का बीज है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई पराया होता है,
न कोई विरोधी, वह जान जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा और परमात्मा मिलन की अंतिम यात्रा। मनुष्य जीवन का अंतिम और परम उद्देश्य क्या है? ना कोई भोग, ना कोई संपत्ति, ना कोई नाम या यश, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही जीवन की परम यात्रा है। जब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है तो उसे मोक्ष, पूर्णता और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा कौन है? परमात्मा वह अनंत परिमेय चेतना है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह जन्म और मृत्यु से परे है। वह ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है। वह नित्य निर्विकार और अखंड है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म, परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा की ही एक अंश रूप ऊर्जा है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम वा वंशो जीव लोक जीव भूत सनातनः, यह आत्मा मेरी ही सनातन अंश है। मिलन क्यों और कैसे? जब आत्मा अनादिकाल से शरीरों के बंधनों, इच्छाओं और कर्मों के चक्र में उलझी रहती है, तब वह परमात्मा से बिछड़ जाती है। पर जैसे जल की हर बूंद सागर से मिलने को आतुर रहती है, वैसे ही आत्मा भी अपने मूल स्वरूप से मिलने के लिए व्याकुल होती है। परमात्मा तक पहुंचने के 3 पथ बताए गए हैं: ज्ञान, योग, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत ज्ञान से मिलन, भक्ति, योग, प्रेम और समर्पण से परमात्मा का अनुभव। कर्म योग, निष्काम कर्म करते हुए आत्मा की शुद्धि और परमात्मा में विलय मिलन का अनुभव कैसा होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब द्वैत मिट जाता है। सुख दुख, लाभ हानि का भेद समाप्त हो जाता है। व्यक्ति मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। अनंत प्रेम और शांति की अनुभूति होती है। मनुष्य पूर्ण बन जाता है। पूर्णमः पूर्णमदम, कबीर दास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही यह मैं, अर्थात अहंकार जब मिटता है तभी हरि अर्थात परमात्मा प्रकट होता है। मिलन के बाद क्या होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष। उस स्थिति को शास्त्रों में कहते हैं सायुज्य मोक्ष या ब्रह्मलीन अवस्था। यद्यत भावम स्मरण देहते जतते, कलेवरम तन तमेति कौनते, सदा तद्भाव भावित। जिस भाव के साथ आत्मा शरीर त्यागती है वह उसी रूप में गति को प्राप्त करती है। जो परमात्मा के भाव में स्थित होकर शरीर छोड़ता है वह उसी में लीन हो जाता है। आत्मा की यात्रा अनंत है। शरीर आते जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, कर्म रंग बदलते हैं, पर आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने मूल स्थान परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। यह मिलन ही है सच्चा सुख। यह मिलन ही है जीवन की पूर्णता। आत्म साक्षात्कार, वह क्षण जब सब बदल जाता है। मनुष्य जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सारी धारणाएं टूटती हैं, मन मौन हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। उसी क्षण को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। यह कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि आत्मा की स्वयं की उपस्थिति को अनुभव करने का वह दुर्लभ अवसर है। जब मैं कौन हूं का उत्तर मैं ही ब्रह्म हूं में बदल जाता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का स्वयं को जान लेना। यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। यही वह बिंदु है जहां द्वैत समाप्त होता है और अद्वैत प्रकट होता है। उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू वही है। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार कोई प्रयास से प्राप्त की गई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह एक अनुग्रह है। यह उस समय होता है जब मन
एकदम शांत हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। इसके 3 चरण माने गए हैं। विचार से वैराग्य, जब मन जान ले कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं। ध्यान और अभ्यास, जब व्यक्ति भीतर की ओर ध्यान करना आरंभ करता है। अनुग्रह का क्षण, जब गुरु, ईश्वर या आत्मा की कृपा से एक दिन सो प्रकट हो जाता है। वह क्षण कैसा होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय रुक गया हो, मन कहीं खो जाता है और केवल मौन बचता है। देह का बोध समाप्त हो जाता है और केवल एक प्रकाश अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे एक अनंत आकाश भीतर खुल गया हो। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस दिन आत्मा अपने को देखती है उस दिन वह स्वयं परमात्मा बन जाती है। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या बदलता है? अहंकार समाप्त हो जाता है, जीवन में गहराई और करुणा प्रकट होती है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कर्म तो रहते हैं पर अब वे व्यक्ति को नहीं बांधते। व्यक्ति समाज में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं बल्कि उसके भीतर परमात्मा को खोजना आत्म साक्षात्कार है। यदि आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा हो तो मार्ग यही है। मौन को अपनाओ, ध्यान को जीवन का अंग बनाओ, सच्चे गुरु या आत्मा की पुकार सुनो, सत्य बोलो, प्रेम करो, सरल बनो, भक्ति, विवेक और वैराग्य को विकसित करो। याद रखें, आत्म साक्षात्कार कोई अचीवमेंट नहीं, यह रिटर्न है, अपने ही वास्तविक स्वरूप में लौटने का एक दिव्य क्षण। मन और आत्मा, 2 अलग प्रकृतियों के तत्व एक ही शरीर में विद्यमान। मन परिवर्तनशील है, विचारों से भरा हुआ, जबकि आत्मा शाश्वत है, शुद्ध और शांत। इन्हीं दोनों के बीच होता है जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष, मन की खींचतान और आत्मा की पुकार। मन क्या है? मन इंद्रियों और विचारों का संचालक है। यह संकल्प विकल्प से भरपूर एक तरंगों का महासागर है। मन हमेशा या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य में। वर्तमान में उसका टिकना कठिन होता है। मन ही वह पर्दा है जो आत्मा को छिपाए रखता है। जैसे धुएं से दीपक ढक जाता है, वैसे ही वासनाओं और संकल्पों से आत्मा ढकी रहती है। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं में पूर्ण, शुद्ध, शांत और अविकारी है। आत्मा साक्षी है, वह देखती है पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वह ना जानने वाली नहीं बल्कि जानता है। स्वयं प्रकाश है। आत्मा कभी भी अशांत नहीं होती। अशांत तो मन होता है। संघर्ष क्यों होता है? मन चाहता है भोग, आत्मा चाहती है योग। मन दौड़ता है बाहर, आत्मा बुलाती है भीतर। मन को चाहिए तृप्ति, आत्मा को चाहिए मुक्ति। यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक व्यक्ति अपनी असली पहचान को नहीं जान लेता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। संतुलन कैसे आए? मौन का अभ्यास करें। मौन मन को शांत करता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान और प्राणायाम करें। मन और श्वास के संतुलन से चेतना जागृत होती है। विवेक को जागृत करें, क्या करना है और क्या नहीं। इसका निर्णय आत्मा के निर्देश से हो। कर्म योग अपनाएं। फल की चिंता किए बिना कर्म करें, जिससे मन का संकल्प क्षीण हो। सत्संग और आत्मचिंतन करें। शुभ विचारों से मन निर्मल होता है और आत्मा के समीप पहुंचता है। मन की शुद्धि इक्वल साइन आत्मा का प्रकाश। मन जैसे जैसे शांत होता है, आत्मा का प्रकाश भीतर अनुभव होने लगता है। जब मन पूरी तरह से मौन हो जाए, तब आत्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। रावण महर्षि कहते हैं, मन को रोकना ही आत्म साक्षात्कार है। जब मन नहीं रहेगा, तब आत्मा स्वयं प्रकट होगी। समाधान, आत्मा को मन का मार्गदर्शक बनाओ। मन को त्यागने की आवश्यकता नहीं, उसे आत्मा के अधीन करना आवश्यक है। जैसे एक अश्व को साधकर उसे रथ में जोड़ा जाता है, वैसे ही मन को साधकर उसे आत्मा के रथ में जोड़ना है। तभी जीवन विकर्षण से प्रकाश की ओर बढ़ता है। योग, ध्यान और आत्मा की ऊर्जा का जागरण। योग
केवल शरीर के आसनों तक सीमित नहीं, यह आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। ध्यान मात्र आंखें बंद कर बैठना नहीं, बल्कि मन की लहरों को शांत कर आत्मा के स्वरूप का दर्शन करना है। जब योग और ध्यान दोनों मिलते हैं, तब आत्मा की सुप्त ऊर्जा जागृत होती है, जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति भी कहा गया है। योग शरीर, मन और आत्मा का मेल। योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से, मन का शांति से और शरीर का चेतना से जुड़ जाना। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सभी अंगों का उद्देश्य है मन को साधकर आत्मा की ओर बढ़ना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम। योग्य कर्मों में कुशलता है। ध्यान, आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन भीतर की ओर मुड़ता है, इंद्रियां शांत होती हैं और आत्मा का प्रकाश जागृत होने लगता है। ध्यान में हम अपने सही स्वरूप को अनुभव करते हैं, न शरीर, न मन, न विचार, केवल शुद्ध चैतन्य। ध्यान वह दीप है जो आत्मा के अंधकार को हटाता है। कुंडलिनी, आत्मा की सुप्त ऊर्जा। आत्मा की ऊर्जा मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा यह शक्ति जागती है, तब वह धीरे धीरे सभी चक्रों को जागृत करती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है। कैसे करें ऊर्जा का जागरण? सत्य जीवन आहार, विचार व्यवहार की शुद्धता, नियमित ध्यान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना, प्राणायाम, श्वासों पर नियंत्रण से प्राण शक्ति जागरण, मंत्र जप, ओम सोहम शिवाय नमः जैसे मंत्रों से चेतना का आरोहण, गुरु कृपा। आत्मा की ऊर्जा गुरु की दृष्टि से प्रज्वलित हो सकती है। जब आत्मा की ऊर्जा जागती है, व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। डर, चिंता, मोह, लोभ समाप्त हो जाते हैं। शरीर में अलौकिक प्रकाश, तेज और शांति प्रकट होती है। व्यक्ति ईश्वर की ओर सहज गति करने लगता है। कर्मों का रहस्य और आत्मा की स्वतंत्रता। _ एक गूढ़ सत्य जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है किया गया कार्य, परंतु हर विचार, हर भावना और हर इच्छा भी एक सूक्ष्म कर्म होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम जात तस्त कर्म कृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्मों के 3 प्रकार: संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित हुए कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए; प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए प्रारंभ हो गए हैं, जैसे जन्म, परिवार, शरीर रोग; क्रियामाण कर्म, वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध। आत्मा अजन्मा और अमर है, लेकिन जब वह शरीर धारण करती है तो कर्मों का बंधन स्वीकार करती है। आत्मा का स्वभाव पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन अहंकार, वासना और अज्ञान उसे बंधन में डालते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमेशा प्रकाशमान होता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, उसी तरह आत्मा भी कर्मों के आवरण में ढक जाती है। क्या आत्मा को कर्मों से मुक्ति मिल सकती है? हाँ, जब आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करती है तो वह कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है। ज्ञान तद्यान यशा नाशितात्मन तेषामादित्यवत ज्ञानम प्रकाशति। तत्परम गीता ज्ञान ही वह अग्नि है जो सारे पाप कर्मों को भस्म कर देता है। मुक्ति की राह कैसे आत्मा हो? स्वतंत्र, सात्विक जीवन, मन वचन कर्म की शुद्धता से निष्काम कर्म, फल की इच्छा बिना किया गया कार्य, सेवा और करुणा परोपकार से आत्मा का तेज प्रकट होता है। ध्यान और आत्मचिंतन, कर्मों के मूल पर दृष्टि डालना ज्ञान योग। आत्मा का स्वरूप जानकर कर्म से ऊपर उठ जाना। आत्मा तब स्वतंत्र होती है जब वह स्वयं को केवल शरीर नहीं मानती, जब कर्म कर्मों के भेद को समझकर
साक्षी भाव में रहती है। जब वह जानती है कि मैं कर्म नहीं हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अंततः कर्म बंधन है। पर ज्ञान, योग और भक्ति उसकी मुक्ति है। जो आत्मा कर्म को करता नहीं, माध्यम मानती है, वह संसार के जाल में रहकर भी बंधती नहीं। पुनर्जन्म के चिन्ह और पिछले जन्म की स्मृति अंडरस्कोर आत्मा के अनंत सफर की झलक। क्या है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म का अर्थ है एक, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए एक उपयुक्त शरीर खोजती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। पुनर्जन्म के चिन्ह क्या होते हैं? जन्म से लगे हुए विशेष निशान या आकृतियां, बर्थ मार्क्स। कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों के शरीर पर जन्म से ही घाव या जलने जैसे निशान होते हैं, वे पिछले जन्म की मृत्यु के कारणों से जुड़े होते हैं। अप्राकृतिक भय, अनैचुरल फियर्स जैसे पानी से अत्यधिक डर, ऊंचाई से डर, आग से डर, यह पिछले जन्म की त्रासदी से जुड़ा हो सकता है। अप्रत्याशित ज्ञान, सडन टैलेंट्स, बिना सिखाए किसी भाषा को जानना, संगीत या विज्ञान में दक्षता, यह सब पिछले जन्म की स्मृति के अंश हो सकते हैं। अचानक परिचित स्थान या व्यक्ति, किसी स्थान पर पहली बार जाकर भी उसका परिचय सा लगना या किसी अजनबी से मिलकर गहरी आत्मीयता का अनुभव होना, यह पूर्व जन्म की स्मृतियां हो सकती हैं। बच्चों में पिछले जन्म की स्मृति शोधों में पाया गया है कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पिछले जन्म की घटनाओं को बताने की अद्भुत क्षमता होती है। भारत, श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों में इएन स्टीवनसन जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जहां बच्चों ने अपने पिछले जीवन के परिवार, स्थान, मृत्यु के कारण तक बताए हैं और सत्य भी सिद्ध हुए। क्यों मिट जाती है स्मृति मृत्यु के बाद? आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसे माया का आवरण घेर लेता है। यह आवरण ही आत्मा को पिछली स्मृतियों से विचलित करता है, जिससे वह नए जीवन में पूरी तरह मन लगा सके। ज्ञान च स्मरण च मोहम च, तीनों माया के अधीन है। कभी कभी यदि आत्मा का पूर्व जन्म बहुत तीव्र, दर्दनाक या अपूर्ण रहा हो तो उसकी स्मृति नए जन्म में रह जाती है और वह पूर्व जन्म के संकल्प पूरे करने आती है। क्या हम अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ साधन आवश्यक हैं। गहरा ध्यान, डीप मेडिटेशन। जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। पुनर्जन्म स्मरण योग पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक विशेष साधना या चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को ट्रांस अवस्था में ले जाकर पूर्व जन्म की छवियां सामने आती हैं। संस्कारों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण हमारी आदतें, रुचियां और कर्मों का झुकाव बताते हैं कि हम किस दिशा से आए हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता, अनुभव और ईश्वर में विलय। जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता और जब तक उसके सारे कर्मों के फल भोगे नहीं जाते, तब तक वह जन्म लेती रहती है। जब तक आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है, तब तक उसका चक्र चलता रहेगा। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह अपने वर्तमान को सावधानी से जीता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि आज का हर कर्म कल के जीवन का बीज है। स्वप्न और मृत्यु के बीच संबंध चेतना की सीमाओं से परे एक यात्रा। स्वप्न क्या है? स्वप्न वह अवस्था है जब हमारी चेतना जागरूक नहीं रहती, परंतु हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। जब हम नींद में होते हैं तो आत्मा स्थूल शरीर से कुछ दूरी बनाकर सूक्ष्म जगत में विचरण करती है। नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद। मृत्यु क्या है? मृत्यु आत्मा द्वारा स्थूल शरीर को पूर्णतः त्याग देने की स्थिति है। मृत्यु के बाद
आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। नींद के समय यह यात्रा क्षणिक और सीमित होती है, जबकि मृत्यु के समय यह स्थायी और व्यापक। उपनिषदों में कहा गया है, यह स्वप्नेषु पश्यति तब मृत्यु समय अपि पश्यति, अर्थात जो दृश्य हम स्वप्न में देखते हैं वही दृश्य मृत्यु के समय आत्मा अनुभव करती है। बृहदारण्यक उपनिषद बताता है कि स्वप्न की अवस्था आत्मा के गति और अनुभव की झलक है। क्या आत्मा स्वप्न में देह से बाहर जाती है? हाँ, कई योगियों और ध्यान साधकों ने इसका अनुभव किया है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एस्ट्रल ट्रैवल। इसमें आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ देह से बाहर जाकर स्वप्न रूप में अनुभव करती है। दूसरे स्थान, काल या जीवन। यह अनुभव मृत्यु से पहले आत्मा का अभ्यास कहा जा सकता है। कैसे समझें कि कोई स्वप्न गहरा आध्यात्मिक है? 1. जब स्वप्न बहुत सजीव और भावनात्मक हो। 2. जब उसमें अज्ञात स्थान या मृत लोक दिखे। 3. जब जागने के बाद भी स्मृति स्पष्ट बनी रहे। 4. जब वह स्वप्न हमारे विचार और व्यवहार को बदल दे। यह संकेत करते हैं कि वह स्वप्न आत्मा की गहन चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या मृत्यु से पहले भविष्य दृष्टा स्वप्न आते हैं? हाँ, कई संतों, साधकों और सामान्य जनों को मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें वे अपने मृत संबंधियों को, स्वर्गलोक, यमदूत या प्रकाश के स्रोतों को देखते हैं। यह चेतना का संकेत होता है कि आत्मा अब देह से विदा लेने की तैयारी में। स्वप्न और मृत्यु की अंतर संबंधित भूमिका क्या है? स्वप्न आत्मा को मृत्यु के बाद की अवस्था का अभ्यास देता है। जो मनुष्य स्वप्नों को समझता है वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर पाता है। जो स्वप्न में जाग गया वह मृत्यु में भी नहीं सोता। इसका अभ्यास कैसे करें? स्वप्न जर्नल रखें। हर सुबह जागने के तुरंत बाद अपने स्वप्न लिखें। सोने से पहले ध्यान करें। सोने से पहले शांत होकर आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करें। सावधानी रखें। रात में नकारात्मक विचार या दृश्य ना देखें, क्योंकि वे स्वप्न के माध्यम से आत्मा को भ्रमित कर सकते हैं। सप्त चक्र साधना, विशेष रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान देने से आत्मा और स्वप्न की यात्रा में स्पष्टता आती है। स्वप्न मृत्यु का ही एक अंश है। स्वप्न आत्मा को मृत्यु के अनुभव के लिए तैयार करता है। जो मनुष्य गहराई से स्वप्नों को समझ लेता है वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे एक दूसरे जन्म का द्वार मानता है। जीवात्मा से परमात्मा तक मोक्ष की अंतिम यात्रा। आत्मा की परम वापसी। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा उस चेतन ऊर्जा का नाम है जो ब्रह्मांडीय आत्मा परमात्मा से निकली है और अनेक जन्मों से शरीर दर शरीर भ्रमण कर रही है। संसार सागर में बहती एक बूंद जीवात्मा वह अनंत चक्र में फंसी हुई है। जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म, भोग। आत्मा क्यों भटकती है? जब आत्मा में अहम और वासना उत्पन्न होती है तब वह स्वतंत्र सत्ता की भ्रांति में पड़कर ईश्वर से अलग अनुभव करती है। यह भ्रम ही उसका पतन है। आत्मा ने जब सागर से अलग होना चाहा तब से उसकी यात्रा आरंभ हुई माया की ओर। क्या सभी आत्माएं मोक्ष पा सकती हैं? हाँ, हर आत्मा में परमात्मा तक लौटने की क्षमता है, लेकिन यह तभी संभव है जब कर्मों का बंधन कट जाए, वासनाएं शांत हो जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, आत्मा जागरूक हो जाए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है मरणोपरांत पुनर्जन्म ना होना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में मोक्ष का अर्थ है अहम का विसर्जन, मैं का विलोपन। जहां मैं समाप्त वहीं परमात्मा आरंभ। मोक्ष के मार्ग। 3 प्रमुख साधन। ज्ञान योग बुद्धि का मार्ग, उपनिषद और वेदांत का मार्ग। आत्मा को जानने के द्वारा ईश्वर में लीन होना। भक्ति योग, हृदय का मार्ग। कृष्ण, राम या शिव की पूर्ण शरण। प्रेम पूर्वक आत्मसमर्पण। कर्म योग, कर्म का शुद्धिकरण। निष्काम कर्म करते हुए फल की चिंता किए बिना हर कर्म ईश्वर को अर्पित करना। तीनों मार्ग। अंततः
मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष के लक्षण क्या है? जिस आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया हो उसमें यह गुण देखे जाते हैं: क्रोध, लोभ, मोह से परे, मृत्यु का भय नहीं, सभी जीवों में एकात्मता का भाव, परमानंद में स्थित मैं और मेरा समाप्त। मोक्ष के बाद आत्मा का क्या होता है? 3 संभावनाएं होती हैं। 1, सद्गति, स्वर्ग या उच्च लोक में विश्राम। 2, ब्रह्मलीनता, ब्रह्म में लीन हो जाना। 3, जीवन मुक्त अवस्था, शरीर में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त करना। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णन तथा मोक्ष प्राप्ति भवति। जीवात्मा की अंतिम यात्रा कैसे होती है? आत्म जागरण जब व्यक्ति जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, कर्म विमुक्ति, कर्मों से बंधन कटता है, वासनाएं समाप्त होती हैं। समर्पण, संपूर्ण अहंकार का समर्पण, जो भी हूं तू ही है प्रभु। ब्रह्म साक्षात्कार, जब आत्मा ईश्वर के स्वरूप को अनुभव कर लेती है तब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। मोक्ष के प्रमाणिक ग्रंथ और गुरु श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र उपनिषद, विवेकानंद शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, रामानुजाचार्य रमण, महर्षि जैसे महापुरुष, क्या आज के युग में मोक्ष संभव है? हाँ, क्योंकि परमात्मा कभी सुलभ नहीं होता, वह सदा सुलभ है। जो उसे सच्चे हृदय से पुकारे वह उसके समीप स्वयं चला आता है। मोक्ष केवल कठिन तप या त्याग से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय, निष्काम प्रेम और सत्कर्मों से भी संभव है। हम आए हैं लौटने रुकने नहीं। जीवन एक यात्रा है, जीवात्मा से परमात्मा की ओर। जो इस यात्रा को समझ ले वही सच्चा योगी, भक्त और ज्ञानी बन जाता है। मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता बनाम अहंकार का अंतिम विलय मोक्ष। यह शब्द हिंदू दर्शन, वेदांत, उपनिषद, गीता आदि में आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति, अर्थात आत्मा का बंधनों से छूट जाना। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। निर्वाण, यह शब्द बौद्ध और जैन दर्शन से आता है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक बुझ जाए। इसका आशय है अहंकार, वासना, तृष्णा और इच्छा की पूर्ण समाप्ति। जहां कुछ भी पाने की चाह नहीं बचती वहां निर्वाण घटित होता है। मोक्ष में क्या होता है? आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है, अह से परे, तब वह संसार के कर्म बंधन, जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाती है। यह अवस्था ज्ञान योग, भक्ति योग या ध्यान योग से प्राप्त हो सकती है। वह आत्मा जो जान ले कि मैं ब्रह्म हूं, वह बंधन से मुक्त हो जाती है। उपनिषद निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांत हो जाना। जब इच्छा, तृष्णा, क्रोध, मोह आदि पूरी तरह झलकर नष्ट हो जाते हैं, तब व्यक्ति शून्यता और शांति की उस अवस्था में पहुंचता है जहां कोई द्वंद्व नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, ना हर्ष है, ना विषाद, ना राग, ना द्वेष। यही निर्वाण है। साधना का अंतर मोक्ष के लिए साधन, श्रवण, मनन, ध्यान, निष्काम कर्म, भक्ति, संन्यास, आत्मज्ञान के द्वारा बंधनों की निवृत्ति, निर्वाण के लिए साधन, अष्टांगिक मार्ग, विपस्सना, ध्यान, क्षमा भाव, तृष्णा की समाप्ति, चित्त का पूर्ण शुद्धिकरण अवस्था की अनुभूति। मोक्ष में आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। निर्वाण में व्यक्ति पूर्ण शांति, शून्यता और द्वंद्व शून्य चेतना में स्थित हो जाता है। क्या दोनों समान लक्ष्य हैं? हाँ और नहीं। दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति, शाश्वत शांति और चेतना की पूर्ण स्थिति, मोक्ष परमात्मा में विलय है। निर्वाण शून्यता में शांत हो जाना है। मोक्ष में आत्मा ब्रह्म बन जाती है। निर्वाण में
अस्व की सभी धारणा समाप्त हो जाती है। मोक्ष व तत्व की उपलब्धि, निर्वाण इक्वल साइन खालीपन और द्वंद्व व शून्यता की उपलब्धि दोनों ही आत्मिक मुक्ति की पराकाष्ठा है और अंततः हमें माया, अहम और पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाते हैं। धन्यवाद मित्रों, इस आत्मिक विषय पर साथ चलने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खोज और सच्चाई के साथ। खुश रहिए, सतर्क रहिए और अपने भीतर झांकते रहिए। जय श्री कृष्णा।